नमस्कार। अभी आज 5th डे चल रहा है पीजीआई चंडीगढ़ में। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रोटेस्ट का कॉल दिया हुआ है। आज 5वां दिन चल रहा है। जो वेस्ट बंगाल में हमारा साथी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर बलात्कार और मर्डर दोनों हुआ है और हम 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ नॉट एड्रेसिंग इन अ पॉजिटिव वे वेयर द क्रिमिनल्स आर नॉट बीइंग ग्रैब्ड टिल नाउ। वो जो 2 दिन से पहले मतलब 15 अगस्त को मिडनाइट पे जो हमला हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उधर बैठ के डॉक्टर्स इन फेवर ऑफ दिस फाइटिंग फॉर द जस्टिस, ऑल दी गूंस अराउंड 3000 to 5000 गूंस एक बार एकदम प्लान्ड तरीक़ा से आके हॉस्पिटल में घुस गया। जो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया हुआ है और हॉस्पिटल को सब कुछ तोड़ दिया है, इमरजेंसी एंड ऑल। वो सब कोशिश किया है एविडेंस को एरेज करने के लिए। ये इट इज़ एन अटैक ऑन द डेमोक्रेसी वेयर जूनियर डॉक्टर्स वर थ्रेटन वो हमारे को मैसेजेस कर रहे थे, हम वी आर अटैक्ड, हम तो मरी जा रहे, कल हम जिंदा नहीं होंगे। दिस विल बी द लास्ट मैसेज फ्रॉम अस। इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन एंड दिस इज़ द वेरी हाई टाइम वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू। अब हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और एस्केलेट भी किया है ये जो हमला हुआ है इसलिए। एंड वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू फर्स्ट डिमांड लाइक जो क्रिमिनल्स है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है उनको 48 to 72 आवर्स में अरेस्ट करना है, बाहर निकालना है उनको। निर्भया की तरफ जितना क्रिमिनल पनिशमेंट्स है उससे ज़्यादा पनिशमेंट देना है। और प्रिंसिपल जो अथॉरिटीज़ है कंसर्न जिसने इसको ये सारा क्राइम सीन को सुसाइड की तरफ मैशअप करने के लिए ट्राई किया हुआ है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चलाना है। अगर वो भी उसका भी कुछ कॉन्स्पिरेसी है तो दे हैव टू अरेस्ट देम ऑल्सो, दे हैव टू टेक द प्रॉपर एक्शन ऑन देम ऑल्सो। एंड द सेकेंड डिमांड वुड बी सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे देश में जो जितने सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम जनता के लिए काम करता है, उनको सेफगार्ड करने के लिए एक सही तरीक़े से एक बिल के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम पूछ रहे हैं। इसके ऊपर अभी इमीडिएटली एक कमिटी ड्राफ्ट कीजिए स्टूडेंट्स के साथ साथ उसमें, और इसके ऊपर एक रिटर्न अश्योरेंस दे दीजिए। हम हमारा स्ट्राइक कॉल अप करने के लिए सोचेंगे। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है सीबीआई ने, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? एक तरह से किया वो सीबीआई अभी आया हुआ है, पहले नहीं दिया था। हम प्रोटेस्ट करने के बाद वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। वो ट्रांसफ़र प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, दे आर ऑन द प्लेस। वी फील 48 to 72 आवर्स इज़ अ गुड टाइम फॉर सीबीआई टू वर्क ऑन इट एज द प्रेशर्स आर वेरी हाई। See, timeline is very important when we are involved dealing with a heinous crime. As a forensic expert, I tell like timeline is very important. Whatever the state government did during those 3 days, first 3 days was totally mismanagement. It is not the way to handle a crime scene. It's the not to way to handle public also. It's not the way to handle the parents of the disease. How can they tell it is a suicide? इतना सारा इंजुरी है, हाउ कैन दे पुट इट एज अ सुसाइड? व्हाई दे वांट टू टेल फर्स्ट इज एज अ सुसाइड? व्हाई दे टू whom किसको बचाने के लिए दे आर डूइंग दिस थिंग? दे हैव लाइक लास्ट 3 days CBI will be doing the best work to solve this thing and we hope CBI will bring justice. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना देख रहे हो आप इसमें? सर आप देखो 5 दिन हो गया है, वो लगभग हफ्ता हो चुका है इंसिडेंट होके, अभी तक कुछ नहीं निकला। और हमला जो प्रोटेस्ट कर रहे एक प्लान तरीका से हमला करने के लिए कोशिश कर, मतलब दे आर ट्राइंग टू कम्प्लीटली दे हैव वैंडलाइज्ड एवरीथिंग। जो एविडेंसेस है सबको मैनिपुलेट करने के लिए, सबको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उधर सेमिनार रूम जो जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है उसका रेनोवेशन चल रहा है। रिनोवेशन करने का मतलब क्या है? व्हाट दे वांटेड टू एरेज एवरीथिंग, ताकि जो कल्प्रिट्स है उसका सारा फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ चले जाए सो दैट उसको बचा सकते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं? हम सेफ्टी नहीं, के लिए तो बैठे थे।